हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है वो एक वैकेंसी के रिगार्डिंग है जो भर्ती आई हुई है एनआईटी दुर्गापुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर में वैकेंसी आई है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, बीटेक कैंडिडेट के लिए, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किए हो, 12th पास कैंडिडेट के लिए, जो टाइपिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है। बहुत कम देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा वैकेंसी आई हुई है अदर अदर स्ट्रीम में। और ये मत समझिए सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, लगभग लगभग सारी इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड है। तो वीडियो पूरा देखिए और समझिए कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन ऐसा आया था कि आधा तो पता ही नहीं चला, और जब पता चला मैं इसलिए तुरंत उसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको मिस बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, कैसे फॉर्म भी फिल करना है वो भी बताऊंगा। पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या क्या सावधानी आपको रखनी है फॉर्म भरने में, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक अच्छा चीज आया है, मल्टीपल फॉर्म आप भर सकते हैं इसमें, मल्टीपल स्ट्रीम के लिए। अदर वैकेंसी में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, तो ये देखेंगे। और एक नई न्यूज है, जो आरसीएफएल का रिजल्ट कल आया है, उसमें सभी लोग को मेनी मेनी कंग्रेचुलेसन। जिन लोग का सिलेक्शन रिटन टेस्ट में हुआ है उनके लिए जो स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चीज है वो शायद वीडियो आज या कल में मैं लेके आऊंगा। पूरे डिटेल में चर्चा उसके बारे में करेंगे हम लोग, तो उसके बारे में आप परेशान मत होइएगा। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में देखते हैं क्या क्या डिटेल है, पूरा डिटेलली हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया किसके लिए हमारा वैकेंसी आया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर के लिए वैकेंसी हुई है। ठीक है, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। ये बेसिक चीजें आपको जानना चाहिए। ये क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई ट्रेनिंग नहीं है कि पहले ट्रेनिंग कराई जाएगी फिर बाद में परमानेंट किया जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट आप परमानेंट रहेंगे। ठीक है, मल्टीपल टाइप वैकेंसी आई है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी टाइप की वैकेंसी आई है। ग्रुप ए में जो वैकेंसी आई है, हमारे काम की जो एक वैकेंसी है वो है साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर के बारे में, जो पूरा डिस्क्राइब अभी करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस है, सारी चीज बताएंगे। पहले हम समझ लेते हैं किस किस स्ट्रीम की या कितनी कितनी वैकेंसी आई है, फिर डिटेल में आगे बात करेंगे। तो यहाँ हमारे लिए तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर का ही डिटेल ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है। बाकी अगर आपको बेसिक चीज़ जानना है, अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए, इसमें आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, डिप्टी लाइब्रेरी, ये सब आपको जरूरत नहीं, इसलिए मैं वो चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। पीडीएफ आपको हाईलाइटेड प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं। एक तो हमारा साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। अब मेन चीज आते हैं ग्रुप बी पोस्ट में जो वैकेंसी आई है, टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर। ठीक है, इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के लोग भी हैं, केमिकल अपने लोग हैं, केमिस्ट्री, सिविल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सेंटर मैनेजमेंट स्टडी, मैथमेटिक्स, लगभग सारे ब्रांच इसमें इंजीनियरिंग के आ जाएंगे। इसकी जो टोटल वैकेंसी आई है 25, सभी लोग फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेवल 6 की जॉब है। और फॉर्म कितना आपको फिल करना पड़ेगा, 1000 रुपीज का फॉर्म फी है। पर ध्यान रखिए ये जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए सिर्फ है। ठीक, आगे अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस अभी इतना जानिए कितनी कितनी वैकेंसी किसके लिए आई है। लाइब्रेरी वालों के लिए 1 वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट के लिए आपको जरूरत नहीं है इसकी। ग्रुप सी वाले कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। सीनियर टेक्नीशियन में बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिजिक्स, अर्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, मेंटेनेंस, मतलब इंजीनियरिंग की कोई ब्रांच नहीं छोड़ा गया जिसमें ना रहे, तो आप लोग भरिए जरूर। इसमें 13 वैकेंसी है। एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, एनआईटी और आईआईटी में जब वैकेंसी जाती हैं तो बच्चे सोचते हैं कि मल्टीपल टाइप के ब्रांच है, तो सर हमारा उसमें कितना सिलेक्शन होने के चांस है, क्या नहीं। बहुत सारे बच्चे इसी को देखकर ही फॉर्म नहीं फिल करते हैं, तो बहुत कम बच्चे ही पहुंच पाते हैं एग्जाम देने के लिए। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, तो फॉर्म बिल्कुल मिस नहीं करना है, फॉर्म जरूर ही भरना है आपको। सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके भी जो फॉर्म फी रहेंगे वो 1000 रुपीज रहेंगे। सीनियर टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं, ये भी 7 पोस्ट आया हुआ है। अब टेक्नीशियन की बात देख लेते हैं। टेक्नीशियन में भी सेम ब्रांच, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, जो सेम में पूछा गया वही है इसमें भी। इसमें टोटल 26 वैकेंसी है, लेवल 3 की जॉब है, इसमें भी फॉर्म 1000 का ही है। ठीक है, उसमें जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट आया है, लैब अटेंडेंट या ऑफिस अटेंडेंट का भी पोस्ट आया हुआ है। अब देखिए इसमें फॉर्म कहाँ भरना है, ये लिंक आपको दिया गया है, आप एनआईटी दुर्गापुर पे जा सकते हैं और कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे स्टेप से आपको फॉलो करना है। ठीक है, शाम को 5 बजे तक फिल करना, आप ध्यान रखिए 5 बजे तक फिल कर दीजिए आज ही।
वेट मत कीजिए, कभी भी क्लोज हो सकता है, तो ध्यान रखिए आज ही इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए जिसको इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन या एक्सपीरियंस आपको किस पोस्ट पे कितना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल या साइंटिफिक जो है उसमें बीए, बीटेक, एमएससी ये चाहिए, बट एक्सपीरियंस 15 साल का चाहिए। हमें नहीं लगता हम लोग की जनरेशन में अभी कोई ऐसा है जो 15 ईयर्स में होगा, तो जिसको भी रिक्वायरमेंट है अगर किसी का इतना है तो वो अप्लाई कर सकता है बिल्कुल, ठीक है। अब अपने पोस्ट की तरफ चलते हैं कि अपने कैंडिडेट्स के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ लेवल जो पोस्ट नंबर 8 है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर करके है, ये लेवल 10 की अपनी जॉब है, गेजेटेड जॉब है। इसमें क्या क्या मांगा गया है, बीटेक या एमएससी होना चाहिए और वो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है। और इक्विवेलेंट ग्रेड मतलब 6.5 होना चाहिए, अगर 10 स्केल पॉइंट है तो इतना होना चाहिए, मतलब अच्छी खासी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये है आपको। और एक्सपीरियंस डिजायरेबल क्या है, कितना है, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी चीज है, बट बेसिक नेसेसरी क्या है, बीटेक या एमएससी आपको होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट क्या बताया गया, 35 ईयर्स, 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में है, टेक्निकल या टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। ये लेवल 6 की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। एज लिमिट 30 है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 30 तो लगभग सभी लोग जॉब पाई जाते हैं, अगर नहीं पाए हैं तो आप अप्लाई इधर कर सकते हैं, एज की रिस्ट्रिक्शन लगभग नहीं है। बीटेक या एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले किसी भी स्ट्रीम में, जो मैं पहले बताया मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री अगर साइंस में है, जैसे बीएससी आपने किया हो तो आप कर सकते हैं। मास्टर डिग्री साइंस में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल असिस्टेंट की बात थी। अगर जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट आपको अप्लाई करना है तो बी या बीटेक होना चाहिए, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ध्यान रखिए सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए ही जूनियर इंजीनियर पोस्ट है। एंड अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो भी आपके लिए जूनियर इंजीनियर पोस्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पोस्ट की तरफ, क्या बात कर रहा है उसमें क्वालिफिकेशन क्या है। सीनियर टेक्नीशियन जो है पोस्ट नंबर 12 पे जो है, ये लेवल 4 की अपनी जॉब है। एज लिमिट 33 तक दी गई है, 33 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा, बट 33 ईयर तक बहुत ज्यादा एज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है, बेसिक क्वालिफिकेशन देखो आप लोग क्या है, 10+2 आपको होना चाहिए, 60% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 किए हो, आईटीआई 1 साल का किया हो तो भी एलिजिबल हो आप फॉर्म भरने के लिए। अगर सिर्फ 10th पास किए हो और आईटीआई सर्टिफिकेट है 2 ईयर्स का तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और फोर्थ नंबर, डिप्लोमा किसी भी ट्रेड से किए हो तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, मल्टीपल ब्रांच के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है पोस्ट नंबर 13 पे, क्या है, सीनियर असिस्टेंट की बात कर रहा है, लेवल 4 की अपनी जॉब है, एज लिमिट 33 रखी गई है। इसमें सिर्फ आपको क्या है, 10+2 पास होना चाहिए, और आपको टाइपिंग स्किल जो होती है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, मतलब आपको टाइपिंग स्किल आनी चाहिए। जो मोस्टली डिप्लोमा किए होंगे या बीटेक किए होंगे वो 10+2 जरूर किए होंगे। अगर जॉब में प्रॉब्लम आपके आ रही है तो ये जरूर आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, टाइपिंग बस आपको सीखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पोस्ट की तरफ, पोस्ट नंबर 14 पे क्या है, टेक्निकल क्या है, टेक्नीशियन पोस्ट है। टेक्नीशियन पोस्ट पे लेवल 3 की जॉब है, एज लिमिट 27 रखी गई है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन माना गया है, 10+2 ओनली इंटर आप पास होने चाहिए 60% मार्क्स से, या 10+2 होना चाहिए, आईटीआई 1 साल के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अगर आपने 10th पास किया है और साथ में आईटीआई किए हैं 2 साल का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किए हुए हैं आप किसी भी कॉलेज से तो भी अप्लाई आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलेगी कि मल्टीपल ब्रांच के लोग, मल्टीपल स्ट्रीम के लोग अप्लाई कर सके एक जॉब में, तो बहुत अच्छी नोटिफिकेशन निकाली गई है, ठीक है। एक जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है पोस्ट नंबर 15 पे, वो क्या है, सिर्फ 10+2 मांगा गया और 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्किल मांगी गई है, ठीक है। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे आपके दोस्त हों सिर्फ 10+2 किए हों, उनको जॉब को प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल इधर बताइए, वो लोग अच्छे से अप्लाई इधर कर सकते हैं, और सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा है, कम नहीं बहुत ज़्यादा। अदर एग्जाम में आईओसीएल या अदर एग्जाम आरसीएफएल में करते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, तो यहाँ आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट या ऑफिस अटेंडेंट की बात कर लें, यहाँ पे क्या है, अपना 10+2 ओनली मांगा है, 10+2 साइंस मांगा। अगर ऑफिस अटेंडेंट है तो ओनली 10+2 किसी भी स्ट्रीम में, अगर लैब अटेंडेंट है तो साइंस में होना चाहिए 10+2। ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन की वैकेंसी कितनी है, ये क्या करना है। अब हमें क्या देखना है कि हमारे लिए क्या क्या इसेंशियल पॉइंट्स है जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बोला गया है।
हु विश टू अप्लाई वन मोर देन वन फॉर्म, मतलब अगर आपको एक से ज्यादा स्ट्रीम में फॉर्म भरना है, जैसे डिप्लोमा के कैंडिडेट 2-3 फॉर्म भर सकते हैं, इसमें 2-3 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी बात यही है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए वो सेपरेटली, मतलब सभी पोस्ट के लिए अलग अलग फिर फॉर्म भरिए। जैसे आप जूनियर इंजीनियर के लिए भर लिए तो वो एक फॉर्म अलग हो गया, अब जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं तो उसका फॉर्म अलग होगा। तो ऐसे जितना आप चाहो एलिजिबल जहां जहां हो तो अप्लाई आप कर सकते हो, बट सबके लिए आपको फी सेपरेट सेपरेट सबमिट करना है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ध्यान रखिए ये लोग क्या बोले नोट करके, कि अगर किसी भी पोस्ट के लिए 10 से ज्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं, 10 बच्चे से ज्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं, तो उसके लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। इस पॉइंट से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जो मैंने पहले आपको बोला था कि बहुत कम बच्चे फॉर्म भरते हैं, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है 10 कैंडिडेट का, कि कभी कभी 2 बच्चे आते हैं, 4 बच्चे आते हैं, तो वो उन्हीं को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा प्रोसेस नहीं करते हैं, वो इंटरव्यू ले लेते हैं या स्किल टेस्ट। बट 10 से ज्यादा होंगे तो रिटन टेस्ट कराया जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो SC ST OBC एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ओ जो लोअर लिमिट है आपकी एज की वो 18 ईयर्स रखे गए, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में मिनिमम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं, अगर उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेना, मीन्स अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है किसी पोस्ट में उनकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं होती है, मान लो अनरिजर्व में आई हुई है, तो वो अगर अनरिजर्व में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उन्हें एज रिलैक्सेशन में कोई फायदा नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आपने अनरिजर्व या जनरल पोस्ट में अप्लाई कर दिया है, ये ध्यान रखना आपको। अगर कोई कैंडिडेट स्टेट, सेंट्रल या सेमी गवर्नमेंट या PSU या यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जॉब करता है तो उसे NOC लेके आना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के टाइम पर। ठीक है, ये मस्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बिना आपको ना इंटरव्यू दिया जाएगा ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई जाएगी। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ प्रोड्यूस करना होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जेरॉक्स नहीं यूज किए जाएंगे, ना एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है। आगे क्या बात किया गया, जो एप्लीकेशन आप फॉर्म भरेंगे और उसका जो पेमेंट रिसिप्ट करेंगे उसको अपने पास एक प्रिंट या सेव करके रख लीजिएगा। इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको आप दिखा के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, जो आपका मैट्रिकुलेशन में हाई स्कूल के मार्कशीट पर जो लिखा है वही मैच होना चाहिए, कोई दूसरा आप लिखेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वही अपना मोबाइल नंबर दे जो आपको एक्टिव हो, अभी आप चला रहे हैं, और ईमेल आईडी वही दे जो आप रेगुलर यूज करते हैं। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और बातें बताई गई हैं। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके या सबमिट ऑफलाइन सबमिट करके नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, कि आप फॉर्म डाउनलोड कर दिए, हैंड से रिटर्न करके पोस्ट किए, ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। जो ग्रुप ए सर्विस के लोग हैं उनको 1500 रुपये फॉर्म फी फिल करना है, और जो ग्रुप बी एंड सी कैंडिडेट है उनको 1000 रुपये फॉर्म फी करना है। ये रिफंड नहीं होगा आपका, और ऑनलाइन मोड में पेमेंट किया जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, ओनली जनरल जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए ये रूल्स लागू हैं। आपके SC ST PW या एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट को फी सबमिट नहीं करना। बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए कि आपको ये फी सबमिट नहीं करनी, इतना हाई फी, क्योंकि आपको पता है फी तो हाई है, 1000 बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब क्या बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट कैसे कैसे अपलोड या क्या करने हैं उसके बारे में बताया गया है, कि आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसे सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब खुद की साइन वहां पर करनी है आपको, और एक PDF में, सिंगल PDF में सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके, मैक्सिमम साइज जो PDF की होनी चाहिए वो 10 MB होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं तो अपलोड नहीं होगा। ठीक है। अगर ज्यादा बड़ी आपको लगती है तो PDF को कंप्रेस कर लीजिएगा ऑनलाइन जाके। ठीक, बहुत सारे साइट से वहां कंप्रेस कर लीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट कैसे कैसे आपको कौन कौन से फॉर्मेट में या कौन से सीरीज में आपको एडजस्ट करने हैं वो देखना है। पहले 10th की आपको करना है, फिर 12th या जो इक्विवेलेंट है, जैसे आपने ITI किया है या डिप्लोमा किया है, उसके बाद ITI डिप्लोमा या PG UG जो भी आपने किया उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे OBC SC ST, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। EWS के हैं तो उसको देना होगा। अगर कहीं पर आपको एक्सपीरियंस मांगा गया और आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है। आपका फोटो आइडेंटिटी लगाना है, मतलब कोई भी, चाहे आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर ID हो, आपको एक लगाना है जिसमें फोटो हो आपका। और लगता है कि कोई एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स और चाहिए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो वो भी आप यहाँ लगा दीजिएगा।
तो ये तो पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन था आपके लिए कि और क्या क्या आपको करना है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल एक चीज दे देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे सिर्फ सर्च करना है एनआईटी दुर्गापुर रिक्रूटमेंट करके। तो वहां पर आपको ये साइट दिखने को मिल जाएगा कैरियर करके। ठीक है, आपको जब कैरियर मिल जाएगा तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पे पहुंच जाएंगे अपना। ठीक है, आप इस साइट पे पहुंच जाएंगे। इस साइट पे पहुंचने के बाद आप अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। उस पर जब ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका खुल जाएगा, ये पेज डायरेक्ट आपके पास। तो ये पेज खुलने से क्या होगा, आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, पोस्ट कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, सारा चीज आप इधर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका मैटर ये वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके रिक्रूटमेंट की बात। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जो 12th पास हैं, बीटेक हैं, डिप्लोमा है, बीएससी हैं, बीए हैं, उनको जरूर कर दीजिएगा। मल्टीपल पोस्ट है, उनके लिए फायदेमंद होगा। और खास बात क्या ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो जॉब पाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।